नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अचानक तेजस्वी यादव के आने से सियासी सरगर्मियां और बढ़ गई और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक तेजस्वी यादव ने आदित्य ठाकरे से मुलाकात की। हालांकि वो बात अलग है कि तेजस्वी और आदित्य दोनों ने कह दिया कि ये मुलाकात एक साधारण मुलाकात है और नेताओं के बीच कभी साधारण मुलाकात नहीं होती है। इस बात को जानकार समझते हैं। हालांकि देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, क्योंकि शिंदे के साथ के विधायकों ने उद्धव के साथ जाने के लिए जो हामी भरी है, इसका मतलब है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए, बाला साहब ठाकरे के सपनों को पूरा करने के लिए, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे मैदान में अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं पार्टी के सिंबल को लेकर, पार्टी को लेकर, उसमें उनकी बड़ी जीत हो रही है। तेजस्वी यादव का महाराष्ट्र में आना ये बताता है कि अंदर ही खाने बहुत कुछ चल रहा है और क्या आने वाले वक्त में तेजस्वी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे कुछ बड़ा महाराष्ट्र में करने वाले हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बड़ा उस वक्त किया गया था जब रातों रात शिंदे अपने विधायकों को लेकर सूरत पहुंच गए थे। जब अगली खबर उद्धव ठाकरे को मिली तब तक देर हो चुकी थी और शिंदे ने उद्धव के साथ आने से मना कर दिया था। और इस बार उद्धव की बारी है और जो अंदर खाने की बात हो रही है उसका साफ मतलब है कि उद्धव ठाकरे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में ना सिर्फ सरकार बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में जो उपचुनाव हुए, जिस तरह से अंधेरी ईस्ट में बड़ा फायदा मिला शिवसेना को, इसके अलावा देखने को मिला कि महाराष्ट्र में शिवसेना के जितने भी नेता हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और जो बाकी विधायक जिन्हें कहा जा रहा है शिंदे के साथ थे, वो विधायक भी पर्दे के पीछे रहकर उद्धव ठाकरे को समर्थन कर रहे हैं। तो क्या तेजस्वी के साथ मिलकर उद्धव ठाकरे कुछ बड़ी रणनीति बना रहे हैं? हालांकि मैं युवाओं का जिक्र कर लेता हूं। युवा आदित्य ठाकरे भी हैं और युवा तेजस्वी यादव भी हैं। बिहार के डिप्टी CM है तेजस्वी यादव। हाल ही में बिहार में सरकार बनी है और तेजस्वी यादव का महाराष्ट्र में आना यह बताता है कि विपक्ष कितने बड़े स्तर पर मजबूत हो रहा है। विपक्ष जिस तरह से मजबूत हो रहा है, इससे भाजपा को झटका लग सकता है और शायद ऐसा भी होगा कि रातों रात एक और जहां शिंदे की सरकार गिर जाएगी तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एक विजेता के तौर पर घोषित होंगे। महाराष्ट्र से जुड़ा जो भी अपडेट है लगातार हम अपने चैनल पर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और आगे की जानकारी को लेकर अगर बात करें तो फिलहाल शिंदे और उद्धव के बीच में जो पूरी तरह की लड़ाई चल रही है उसमें शिंदे को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि शायद भाजपा में आकर गलती करती, क्योंकि विधायक इधर से उधर तो जा सकते हैं लेकिन शिंदे को माफ़ी शायद ही ना मिले, क्योंकि शिंदे को एक साथ अपने आप में अपने साथ मिलाने का ऑफर उद्धव ठाकरे ने दिया था जिसे पूरी तरह उन्होंने ठुकरा दिया था। अब शायद शिंदे जो है आने वाले वक्त में उनकी वही हालत होगी, दूध में से जो मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं, वो कहावत आपने सुनी है ना, बिल्कुल वही। क्योंकि शिंदे की वापसी बहुत मुश्किल है और विधायकों की वापसी आसान दिखती नजर आ रही है। इसलिए उद्धव ठाकरे बहुत शांत तरीके से काम कर रहे हैं और अंदर ही अंदर सरकार बनाने की तैयारी में। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।